और जिस यूबीआई की आप बात कर रहे हैं, इसका प्रोपेगेंडा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज से 15 साल पहले दिया था। आप नहीं समझ पा रहे हैं। और ये 72,000 रुपया नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे आदरणीय थे वो जो बैंक में काम करते हैं, उनको मालूम नहीं ब्याज कैसे, कर्जा कैसे दिया जाता है। मेरी एक किताब है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, मैं उसमें सहलेखक हूं, हमारे घनश्याम वर्मा जी की किताब है। हमने आरबीआई से सवाल पूछे हैं, हमने वित्त मंत्रालय से सवाल पूछे, केंद्र सरकार से सवाल पूछे, डिटेल में सवाल पूछे और एक एक बात पूछी। आपको मालूम पड़े जितना किसानों को केसीसी के नाम पे कर्जा दिया हुआ है, जितना भी कर्जा दिया हुआ है होम लोन के नाम पर, जितना भी कर्जा दिया हुआ है गाड़ियों के लोन के नाम पर, और जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा लोन फर्जी है। खुद वित्त मंत्रालय ने अपनी आरटीआई के जवाब में लिख कर दिया है हमको, प्योर फ्रॉड है। और हम जब कोर्ट में जाते हैं तो हवा निकलती है बैंक वालों की। आज तक हम लगभग 10,000 के करीब पूरे भारत में लोगों का आवेदन हम बैंक में लगा के पूछे हैं, एप्लीकेशन रिटर्न में लगा के पूछे हैं कि बताओ ये जो पैसा तुमने हमको दिया था ये तुम्हारे पास था भी कि नहीं था। भाई मैं आपको तभी दे पाऊंगा ना जब होगा। पौरे साहब बैंकिंग में हैं, ये कोऑपरेटिव में चलते हैं, इनके वाला खेल नहीं है ये। वो जो बिजनेस, प्योर बिजनेस चलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो प्योर बैंकिंग। यहां कोऑपरेटिव में तो हमारा ही पैसा हमें ही दिया जाता है, बहुत ही नॉमिनल से उस चार्जेस के ऊपर। यहां इसकी बात नहीं, कोऑपरेटिव में तो हमारा ही पैसा है, मतलब इसमें उनका नहीं है। यहां पर जो बात हो रही है उस बैंकिंग की हो रही है जो आरबीआई के जरिए जो एसबीआई और दूसरे स्मॉल फाइनेंस हम लोगों को दे रहे हैं घरों में। 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, वो 40 लाख करोड़ हो गई है अभी नोटबंदी के बाद। इतना ही है जी, लगभग 40 लाख करोड़ की करेंसी है, नोट छपे हुए अपने 40 लाख करोड़ है, प्रिंटेड करेंसी है, ठीक है। 40 लाख करोड़, 47 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ मान लो यार, कितनी मानोगे? 50 लाख करोड़। अभी अभी एक हफ्ता पहले की खबर है, आरबीआई से 1.25 लाख करोड़ रुपए का सोना गायब हुआ है, मालूम है आपको? और यह भी मालूम है आपको कि कोई भी बैंक या आरबीआई उतने ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास सोना होता है। सोना और एसेट जो भी है, एसेट्स नहीं होता है। हमने ये आरबीआई से रिटर्न में ले लिया है, हमने ये वित्त मंत्रालय से ले लिया है कि रुपए के मानक को 1882 के पेपर करेंसी एक्ट के बाद छेड़ा नहीं गया है, इसीलिए वही पेपर करेंसी एक्ट 1882 ही रुपए का मानक माना जाएगा। और पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है कि आपके 15 रुपए की एक मोहर ही रुपया है। जैसे आपके 100 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब रिजर्व बैंक का गवर्नर वो 100 रुपए देने के लिए लायबल है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये 100 रुपए की पर्ची है, 100 रुपया नहीं है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, सिक्के भारत सरकार छापती है, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 100 का, चाहे 500 का, चाहे सिक्का हो, चाहे नोट हो, वो सारे के सारे रुपए के लीगल टेंडर हैं, रुपया नहीं है। रुपया क्या है? जो आरबीआई के पास हमारा रुपया रखा है, कितना रुपया? 15 रुपया बराबर एक मोहर। एक मोहर का मतलब मालूम है? 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, यानी हमारे 15 रुपए की वैल्यू, भारत के आदमी की कमाई की 15 रुपए की वैल्यू 1 तोला सोना है। आज भी कानूनन रूप से आरबीआई और भारत सरकार के कानूनों के हिसाब से प्रोफिशियल डॉक्यूमेंट है, किताब के अंदर हमने छाप दिए हैं, और अभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसको लेकर के। अब जब हमने उनसे पूछा कि तुम ये खेल कैसे खेलते हो, तो उनका कर्जे का खेल कैसे चलता है इसको समझिए। बैंकों को लिए उन्होंने नियम बना दिया कि बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपया पड़ा है, आज से 2 साल पहले नियम था कि बैंक के पास पड़ा 100 करोड़ है। एक छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है, मेरे से आप लोग लोन लेने आ जाते हो, मैं कितना रुपया लोन दे सकता हूं आपको 1 लाख में से? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ना, ठीक है। बैंकों का क्या खेल है? वो कह रहे हैं कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो बैंक 1000 करोड़ का लोन दे सकता है। ठीक कह रहा हूं जी? ठीक है, ये पूर्ण के अधिकारी हैं, और ये पहले का था, 2 साल पहले का। अभी क्या है कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो अभी शायद मेरे ख्याल 225 या 125 गुना कर दिया उन्होंने।
यानी अभी वो 1000 करोड़ नहीं, अभी वो मतलब 2000 करोड़ भी दे सकता है, अभी वो दे सकता है। अरे दे कहां से रहा है? वो कह रहा है बैंक लोन कैसे देता है। आप लोन लेने गए, आपकी प्रॉपर्टी थी 10 लाख रुपए की, उसने इवैल्यूएट किया मैनेजर ने, मैनेजर बोला तुमको 8 लाख रुपए का लोन मिलेगा। आप बोले ठीक है मैं दूंगा, 8 लाख रुपए ले दे दो। उसके ऊपर रजिस्टर, उसके कागज ले लिए, कागज लेकर के वहां पर बैंक मैनेजर एक अलग से क्रेडिट अकाउंट बनाएगा हवा में, वो कोई पैसा कहीं नहीं है। गलत तो नहीं है जी? ये इसलिए बैठे हैं, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया पूछ कहना, क्योंकि मैं पूछता रहूंगा कि झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। हवा में खाता बनेगा, उसमें आपको 8 लाख रुपया दे दिया जाएगा। नहीं वैसे उनके पास पासवर्ड है, लो जी हो गया कर्जदार। उस 8 लाख रुपया वो आपके खाते में ट्रांसफर, मतलब डिजिट, सॉरी नॉट रुपया, वो 8 लाख की डिजिट वहां ट्रांसफर हो जाएंगे आपके खाते में। अब आप कर्जदार हो गए बिना किसी चीज के, बैंक ने आपको कुछ दिया नहीं, उसके बदले उनके पास कुछ रखा नहीं, उसका कोई मानक नहीं, कुछ भी नहीं है, वो केवल डिजिट है, और आपको कर्जदार बना लिया, प्रॉपर्टी आपकी बंधक हो गई। अब आप कमा कमा के उसको कितना पैसा दोगे? 8 लाख रुपया। और जब आप बैंक से लेने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 लाख रुपए के बैंक नोट। देखो बड़ा कमाल की बात, ये बात मैं समझा नहीं पाता हूं, क्योंकि आप जो बैंक को दे रहे हो, आप अपनी मेहनत दे रहे हो, मेहनत दे रहे हो ना। क्यों जी? आपने सुबह जो खाना खाया था, उसी से शरीर में ऊर्जा आई थी, उसी से उन्होंने दिहाड़ी करी थी, वही आपने उनको दिए, उसी के बदले आपको कुछ देंगे, वो आपको हवा दे रहे हैं खाली। अब ये खेल कैसे खेलते हैं बैंक वाले कि जब आप 15 रुपए जमा करते हो बैंक में, 15 रुपए ओनली, तो बैंक 1 तोला सोना अपने पास रख लेता है और 1.5 लाख रुपए के बैंक नोट छाप लेता है। यानी आपकी एक ट्रांजैक्शन के साथ 1.5 लाख गुना की ठगी हो रही है देश के प्रत्येक भारतीय के साथ। तो सबकी मकान, दुकान, घर, परिवार टूटना तय है। ये किसान का नहीं, आप यहां जितने बैठे हो, कुछ भी करते हो, आप सब लोग जितने के प्रॉपर्टी के मालिक हो, उससे फालतू के कर्जदार नहीं है तो बता दो, सारे के सारे, मैक्सिमम लोग। क्यों जी? सारे के सारे लोग जितनी प्रॉपर्टी के मालिक है, उससे फालतू के कर्जदार। और सिर्फ आप नहीं, दुनिया का प्रत्येक देश जितनी उसकी जीडीपी है, उससे कई गुना ज्यादा का कर्जदार है। जिसको डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे थे, अमेरिका और जापान दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में है। दुनिया का सबसे 400% का कर्जदार जापान है और लगभग 400% का कर्जदार अमेरिका है। समझ गए? यानी कि अब उनकी इकोनॉमी जब डूबेगी तो किसान भी बर्बाद होगा ही होगा। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, बस मैं इसको फाइनल लेवल पे लेकर के जाता हूं कि भाई किसान ने जब आत्महत्या करी तो मेरे ख्याल से उसने तब करी होगी जब वो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक सब तरह से टूट चुका होगा और आर्थिक रूप से भी टूट जाएगा। और शारीरिक रूप से तोड़ रहा है उसको खाना, सामाजिक रूप से तोड़ रहा है उसको तंत्र, आर्थिक रूप से तोड़ रहा है उसे पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरी सरकार, पारिवारिक रूप से तोड़ रहा है कानून। और अगर इसको रोकने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई जाए, हम जैसे संगठनों की, पॉलिटिशियंस की और सरकारों की, सरकार तो नहीं करेगी, ये तो तय है। ये तो एक पहली लाइन आप मतलब आपने जैसे पोरे साहब ने कहा था कि 40 साल हो गए इनको संघर्ष करते हुए, तो भैया 40 हम भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार तो नहीं करेगी। तो अगर कम्युनिस्टों वाली लाइन पे चलें कि सरकार से डिमांड करेंगे तो भैया फिर सरकार को माई बाप साबित करना है। पर यदि भारत की संरचना को समझ लें तो भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। हमारी ये टैग लाइन है कि जनता सरकार है। जनता को ये मालूम ही नहीं है, किसान को ये पता ही नहीं है। तो हम जब गाँव में जा कर के किसान से बात करते हैं, अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ समझी है कि ना तो एमएसपी मांगो, ना ही आप यूबीआई मांगो। अगर कुछ मांगना है या अगर कुछ करनी है व्यवस्था, तो गांव के लोगों को इस बात के लिए समझा लीजिए। मैंने ये कोशिश की है, अपनी मेरी टीम ने, पूरे भारत के अंदर कई लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हम लोग हरियाणा में 23 मार्च को एक तो तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार कर रहे हैं, बड़ा सेमिनार, ये 23 मार्च आ रहा है अगले महीने।
और उस सेमिनार में के बाद हम लोग हर गांव में 7,000 गांव, क्योंकि अभी फिलहाल हम हरियाणा तक ही सीमित ज़्यादा हैं, और आप सब लोग मतलब सहयोग अगर करेंगे तो हम लोग जितना भी हमारा आप लोग उपयोग कर पाओ, मतलब हम लोग उसके लिए भी बिल्कुल ओपन होते हैं, कोई स्ट्रक्चर हमारा फिक्स नहीं। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई उस किसान से बात कर लेते हैं एक बारी बैठ करके। मैंने जब हर मुद्दे पर बात करी है, गांव में ट्रस्टिंग के लिए बात की थी, तो लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है कुल मिलाकर के 10 प्रॉब्लम्स पे बात करने में, सुबह से लेकर रात तक की बात कर रहा हूं मैं। वी नीड लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। हमारे यहाँ हमारे जितने भी लोग बोले हैं, इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, इनका एक्सपीरियंस बहुत कुछ है। हमारा बैठकर बात करेंगे, कम से कम 1 हफ्ता चाहिए हमको ही समझने में, और गांव को समझाने में तो और ज़्यादा समय चाहिए। गांव का ही आदमी चाहिए कि हम उसको समझा सके, वो गांव को समझा सके, क्योंकि हमारी बर्बादी केवल नासमझी की वजह से हुई है, और उन लोगों ने हमारी नासमझी का फायदा उठाया है, इस सिस्टम को चलाने वाले लोगों ने। तो इसका समाधान केवल समझ है, केवल समझ कि कैसे वापस लागत को मिनिमम कैसे किया जाए, और उसके जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का लाभ मैक्सिमम उसको यूज करने वाले और उसको उगाने वाले दोनों को हो सके। सरकारें आपको बेनिफिट कभी नहीं देने वाली हैं, व्यापार और बाजार आपको कभी नहीं देने वाला है। यदि इस भारत को बचाना है तो केवल और केवल व्यवहार बचा सकता है, बाजार तो केवल बेचने का काम करेगा। इसी बात